सबक पढ़ फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मुदस्सिर हेड कैंपस ऑन माई यूट्यूब चैनल बी लर्नर बी रिसर्चर। आज एक मुख्तसर टॉपिक पे बात करूँगा। एक रिज़ल्ट पे बात करेंगे, वो चाहे क्लास 10th की बात करेंगे और चाहे क्लास 12th की बात करेंगे, क्योंकि मेरी आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। क्योंकि हमारी सोसाइटी इस टाइम अंडर द कंट्रोल ऑफ सो मेनी ब्लैक शीप्स, पर्टिकुलरली इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो हमारा जो फ्यूचर है वो कम्प्लीटली डार्कनेस की तरफ जा रहा है। या तो ये रिज़ल्ट एक जोक है, या तो एक रिज़ल्ट एक ब्लेंडर है, या तो ये रिज़ल्ट एक क्राइम है। मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। या हमारे जो टीचर्स है, सॉरी, जो पेपर फ्रेम करने वाले लोग हैं, या तो वो पेपर्स ऐसे फ्रेम कर रहे हैं कि जो कि बिलो स्टैंडर्ड है, कंडीशन नंबर 1 हो सकती है। या तो जो हमारे पेपर्स चेक करने वाले हैं, या तो वो अच्छे तरीके से पेपर्स को एवेलुएट ही नहीं करते हैं। यानी कि दोनों साइड से जब हम इस कॉइन को देखेंगे, डिस्ट्रक्शन इज देयर। आई डोंट बिलीव कि जो सोसाइटी में हमने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं, एक्सपेक्ट है कि हार्डली ये पास हो सकते हैं, बट दे आर गेटिंग मोर देन 80% एंड 90%। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? जो हमारे पास टीम होती है, वो स्टूडेंट जो कमिटेड होते हैं, वो स्टूडेंट जो रात दिन मेहनत करते हैं, वो डिमोटिवेट डेफिनेटली हो जाएंगे। एक बच्चा न पढ़ने वाला, उसको भी उतने मार्क्स आते हैं। एक बच्चा 18 आवर्स, 16 आवर्स, 15 आवर्स पढ़ता, उसको भी उतने ही मार्क्स आते हैं। तो ये कंप्लीटली इनजस्टिस है। इस सिस्टम को इवेलुएट करने की ज़रूरत है। आई बिलीव ये रिजल्ट कंप्लीटली फेक है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका हूँ। बेटर है हमारी सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगी। 100% मैं मानता हूँ कि बच्चे मेहनत करते, बट इतना नहीं हो रहा है कि हर कोई यहाँ पे है। क्योंकि अगर ये रिजल्ट सच है, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट देयर। एक दिन पहले रिजल्ट आउट होता है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम है, और दूसरे दिन जब कुछ स्टूडेंट्स रिजल्ट देखते हैं तो वो बोलते हैं कि कुछ फेल है, कुछ पास है। ये कंप्लीटली एक ड्रामाबाजी है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची है। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन हो रहे हैं, अब इंटरव्यू लेके आ रही हैं नई नई एजेंसीज, और ये हमारे लोग, इनसे एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा। पहले जब इन्होंने 10th का पेपर डाला था, उसमें से तो इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले थे। 11th का पेपर था, 16 मार्क्स वाला क्वेश्चन, वो तो आउट ऑफ सिलेबस था। अब जिस तरीके से उन्होंने पेपर डाले हैं, जो ऑब्वियसली जिन लोगों ने वो पेपर डाले थे उनको पता ही नहीं था कि सिलेबस क्या है, आउट ऑफ सिलेबस क्या है। तो जब ऐसे ही लोगों ने पेपर सब इवेलुएट किए हुए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि दे आर सीरियस। और सीरियसनेस की वजह से हमारे पास क्या होगा कल, वो हमारा समाज जो है वो कंप्लीटली, ना हमारे पास बेस्ट पॉलिटिशियन आ सकता है, ना हमारे पास बेस्ट आर्टिस्ट, ना हमारे पास बेस्ट डॉक्टर, ना हमारे पास बेस्ट सपोर्ट्स पर्सन। ये सोसाइटी टुवर्ड्स ब्राइटनेस नहीं जा रही, ये सोसाइटी टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन जा रही है। ये अल्लाह की तरफ से नहीं हो रहा है कि दिस इज़ अ नेचुरल फोर्स, दिस इज़ अ मैनुअल फोर्स, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज कंप्लीटली होली एंड सोली एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमारी सिस्टम में जो भी कोई डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, हर किसी डिपार्टमेंट में फॉल्ट अगर होगा भी तो हम उसको दूर कर सकते हैं। बट अगर एजुकेशन सिस्टम में ही फॉल्ट है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहिए, काला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, because this department is the mother of all departments. There is a problem, it means that the problem would exist in the society. If we have the transparency in this department, it means that there is maximum possibility we may have the absolute transparency in our department. Oh, this is my request to the parent, this is my request to the students, this is my request to the teachers, and please for God's sake,
इस डिपार्टमेंट से अपील कीजिएगा, इनको बोलिएगा कि आप इन मार्क्स की बोली जैसे क्यों लगाते हो। मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा टॉप करेगा, बट मुझे इस चीज़ से दर्द है, जो डिज़र्व करता है वो टॉप आना चाहिए, जो डिज़र्व नहीं करता है कि वो नहीं आना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। आई होप यू विल गेट माई मैसेज इन द पॉजिटिव पैटर्न ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी ने वफा की है। तो दूसरा जो मेरा वीडियो आएगा वो भी किसी नए पैटर्न ऑफ लाइफ के बारे में होगा। टिल दैट आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।